फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर इंस्ट्रक्टर में। और आज मैं एक बार फिर से हाजिर हूँ आप तमाम लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट वीडियो के साथ। और ये वीडियो ख़ास करके जो है मेरे ITI पास जो भाई बहनें हैं उनके लिए होने वाली है। और इस वीडियो के माध्यम से मैं उनको इसरो में ITI के कुछ पदों पे जो है जॉब करने के लिए मैं बताने वाला हूँ। और इसमें जो है वेतन जो है उनका काफ़ी आकर्षक होने वाला है। तो वीडियो में जो है आप शुरू से अंत तक बने रहिएगा। ये अप्रेंटिसशिप की बात नहीं है, ये उसमें नौकरी की जॉब की बात है। और इसरो के बारे में आप जानते हैं, जिसको इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है, ठीक है। जैसे अमेरिका का नासा, वैसे भारत में इसरो है, ठीक है ना। तो इसमें बहुत ही अच्छी पे स्केल के लिए नौकरी आई है। तो जो भी भाई बहन इच्छुक हैं, प्लीज़ वीडियो को स्किप मत करिएगा, वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा ताकि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन सही से मिल सके। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा ताकि हमको मोटिवेशन मिलता रहे और हम आप लोगों के लिए काम करते रहें। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिएगा, ये विज्ञापन संख्या है जो कि 15/8/2026 को जो है ये जारी की गई है। और यहाँ पे लिखा है, उसके जस्ट नीचे जो है पोर्शन, इस पोर्शन को देखिएगा। लिखा है कि तिरुवनंतपुरम के समीप वलियमला और बेंगलुरु में स्थित LPSC यूनिटों के लिए निम्नलिखित पदों के लिए आवेदन जो है आमंत्रित किए जाते हैं, ठीक है। उसके जस्ट आप नीचे देखेंगे, यहाँ पे जो यांत्रिकी है, ठीक है, पोस्ट कोड 6। तो ये जो है इसमें प्रथम श्रेणी के साथ यांत्रिकी में जो है डिप्लोमा मांगा है। तो ये डिप्लोमा वालों के लिए पद जो क्रम संख्या 813 है, ठीक है। और 814 भी जो है वो इंजीनियरिंग वालों के लिए है। अब हम आते हैं अपना 815 से देखते हैं, जहाँ पे लिखा है नेम ऑफ टेक्नीशियन। पद का नाम जो है बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक है। ये ITI वाले भाई बंधुओं के लिए ये वैकेंसीज होने वाली है। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, ध्यान देना, बेंगलुरु अनरिजर्व अनारक्षित एक ही सीट है। साफ साफ लिख रहा है कि SSC पास ITI NAC इन इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स ट्रेड फ्रॉम NCVT से मांगा है, ठीक है। बात को समझिएगा, ट्रेड फ्रॉम NCVT। उसके बाद जो है आप जब नीचे आएंगे, ये हो गया 815 वाला। फिर 816 में फिटर देखिए मांगा है, वलीमाला में ये मांगा है। ऊपर वाला बेंगलुरु में था, वलीमाला में 5 और बेंगलुरु में 4 मांगा है फिटर। अनारक्षित की 5 सीट है, ठीक है। और बेंगलुरु में 1 अनारक्षित की, OBC की 2, SC की 1 सीट है। सेम चीज़ है कि इसमें आपको SSC मतलब 10th पास ITI होना चाहिए, फिटर ट्रेड में NCVT से होना चाहिए, ठीक है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये इन्होंने खुद मांग रखा है। यहाँ पे NCVT वाली जो लाइन है आप स्वयं इसको देख सकते हैं, ठीक है। अब नीचे बढ़ेंगे, यांत्रिकी 817 जो पोस्ट कोड है उसको देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे 817 और 802 इसको देखते हैं, ध्यान से देखना है। इसमें बोला है कि यांत्रिकी वलीमाला एक ही सीट चाहिए, वही सेम चीज़ है। SSC पास होना चाहिए, ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए ड्राफ्टमैन मैकेनिकल का, और ट्रेड जो है इनका NCVT से इन्होंने मांग रखा है। उसके बाद नीचे 802 में आएंगे, फायरमैन वलीमाला में चाहिए। अब इन्होंने कहा है कि SSC पास होना चाहिए और जो शारीरिक क्षमता है वो मानकों को पूरा करना चाहिए और फिजिकल टेस्ट स्टैंडर्ड को इसको पूरा करना होगा, ठीक है। तो ये चीज़ है यहाँ पे। अब एक बात और यहाँ पे देखने की है कि जो पदनाम के ऊपर 21,700 लेके 69,100 तक इसमें सैलरी है। और जो 802 वाला है इसमें आप देखेंगे यहाँ पे ये पे मैट्रिक्स में, तो 19,900 से 63,200 तक। तो इसमें जो सैलरी है वो काफ़ी अच्छी है, ठीक है। आप समझ रहे होंगे, यहाँ पे भी 21,700 से 69,100 तक आप दिया हुआ है। अब जो है सामान्य शर्तें हैं, ये पद अस्थायी है, टेम्पररी पद है, बट लाइकली टू कंटिन्यू इंडेफिनिटली, लेकिन ये अनिश्चितकालीन जारी रहने की इसमें संभावना है, ठीक है ना। ये पद चलता रहेगा, तो अच्छा मौका है, अब देख लीजिएगा। पॉइंट नंबर 2 को देख लेते हैं। पद संख्या 813 से 817 के लिए अधिकतम आयु सीमा जो है वो 35 वर्ष की है, 4/9/2026 तक। 4/9/2026 को जो है इसकी जो फॉर्म भरने की अंतिम तिथि है, ठीक है ना। और पद संख्या 802 के लिए 25 वर्ष है। इसको जो है PDF को मैं इसमें डाल दूंगा लिंक में, आप देख लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगा कि ऐसा क्यों है, ठीक है। लेकिन अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए जो है आयु सीमा में 5 वर्ष की तथा अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए 3 वर्ष की छूट है। उसके लिए आरक्षित पदों हेतु दी जाएगी। भूतपूर्व सैनिक, बेंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्ति, विभागीय अभ्यर्थी, मेधावी खिलाड़ी, विधवाएं, तलाकशुदा स्त्रियां तथा अपने पतियों से वैध रूप से अलग हुई स्त्रियों जो पुनर्विवाहित नहीं है, समय समय पर
भारत सरकार द्वारा जारी आदेशों के अनुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट के पात्र होंगे। सभी पदों के लिए न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष है। इस बात का ध्यान रखिएगा, सभी पदों के लिए कम से कम एज जो है वो 18 साल की आपकी होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए पद संख्या दिया है कि 802 में जनरल में तो कुछ नहीं है, सामान्य AWS में 813 देखिएगा 5/9/1991 होनी चाहिए आपकी जन्म तिथि। 814 में भी 5/9, ये पूरा 5/9 दिया है। अब अगर आप OBC में आते हैं तो 5/9/1988 होनी चाहिए, 814 के लिए 5/9/1991 होनी चाहिए, ऐसे करके दे रखा है कि आपकी एज होनी चाहिए। इसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। नौकरी की प्रवृत्ति जो है 813, 814, 815 आप देखे हैं कि समग्र पर्यवेक्षण और निर्माण जो है निर्माण देखना होगा आपको। 814 में रासायनिक प्रक्रियाओं का पर्यवेक्षण करना होगा, सुपरविजन करना होगा। 815 में PCB वायरिंग है, मान मापन है, स्क्रीनिंग परीक्षण है, ये सारी चीज़ें आपको देखनी होंगी, ठीक है। फिर 816 दिया हुआ है आपका सामान्य फिटिंग वो फिटर वाला जो है। फिर 817 में दिया हुआ है कि निर्धारित आरेख मानकों के अनुरूप ये आरेख वगैरह जो बनेंगे उसको देखना है। फिर अग्निशमन का काम जो है 802 वाले का है, ठीक है। तो इस तरह से ये चीज़ें दी है, और ये कुछ विकलांगता की जो चीज़ें दी हैं कि जो एक्सेप्टेबल हैं उसके बारे में बोला हुआ है। निर्धारित योग्यता किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या संस्थान से, सिंपल सी बात है कि बिना किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से अगर आप पास आउट हैं तो कैसे माना जाएगा, तो मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। प्रारंभ में तैनाती का स्थल LPSC का कोई भी यूनिट होगा, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर पदधारी को भारत में स्थित इसरो या अंतरिक्ष विभाग के किसी भी केंद्र या यूनिट में तैनात किया जा सकता है। ये बात याद रखिएगा कि जब स्टार्टिंग में आप जाओगे तो LPSC ही होगा, लेकिन अगर और कहीं आपकी ज़रूरत पड़ती है तो उठा के आपको वहाँ भेज सकते हैं पूरे भारत में, ठीक है। सैलरी अच्छी दे रहे हैं इसलिए घबराने की बात नहीं, कहीं भी चले जाना। उसके बाद है इसमें कि केंद्र सरकार के आदेशों के अनुसार इसरो के कर्मचारी को स्वयं एवं आश्रितों के लिए चिकित्सा सुविधा, सहायता प्राप्त कैंटीन, ठीक है। गृह निर्माण, यहाँ पे देखिएगा ये पॉइंट नंबर 7 को मैं पढ़ रहा हूँ, गृह निर्माण। और उसके बाद जो है गृह निर्माण, अग्रिम छुट्टी, यात्रा रियायत, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली NPS की बात की जा रही है, एकीकृत पेंशन योजना एवं अन्य सामाजिक सुरक्षा उपाय जैसे आकर्षक लाभ भी प्रदान किए जाते हैं। तो बेनिफिट्स, पर्क्स एंड बेनिफिट्स अच्छे हैं, एकदम तैयार होके इसमें अपना जो है आप लोग कर लो, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए दे रखी है पॉइंट नंबर 10 में जो है, ध्यान दीजिएगा, पॉइंट नंबर 10 और 11 देखिएगा कि अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, PWD, भूतपूर्व सैनिक के आरक्षित पदों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को आवेदन करते समय संबंधित जो प्रमाण पत्र है वो ऑनलाइन अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है ना, SC ST OBC के लिए। उसके बाद लिखा है कि किसी भी पद के लिए आवेदन, पॉइंट नंबर 11, करने वाले सभी अभ्यर्थियों को पद के निर्धारित आवश्यक योग्यताओं से संबंधित प्रमाण पत्र, अंक पत्र और अनुभव प्रमाण पत्र जैसी अनिवार्य रूप से अपलोड करने होंगे। जैसी स्थिति होगी वैसा काम करना होगा। अब एक जो आप लोग क्वेश्चन बार बार पूछते हैं कि हम अप्लाई हैं, हम एलिजिबल हैं, पॉइंट नंबर 12 देख लीजिए कौन एलिजिबल है। केवल वह अभ्यर्थी जिनके पास दिनांक 4/9/2026 तक अपेक्षित योग्यता है, मतलब आगे आने वाले महीने में अगर अभी भी आप एलिजिबल नहीं है, अगर 4 तारीख तक आपके पास सारे मार्कशीट सर्टिफिकेट उपलब्ध हो जाते हैं तो आप आवेदन करने के लिए योग्य हैं, बस सिंपल सी बात है, ठीक है। अब देखिए चयन प्रक्रिया जो दिया है, पद संख्या 813, 814, 815, 816 और 816। चयन प्रक्रिया में लिखित परीक्षा और कौशल परीक्षा शामिल है, मतलब रिटन टेस्ट और स्किल टेस्ट हैं, ठीक है, ध्यान देना है आपको। अब उसके बाद लिखित परीक्षा जो टेस्ट है उसके बारे में क्या कह रहा है, इसको पढ़ लेते हैं यहाँ पे। तो कह रहा है कि 80 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, सभी के एक उत्तर होगा के साथ 90 मिनट की अवधि के लिए लिखित परीक्षा संचालित की जाएगी। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.33 ऋणात्मक अंक होगा, मतलब माइनस मार्किंग होगी। लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम पाठ्यचर्या पर आधारित होगा और परीक्षा इस प्रकार संचालित की जाएगी कि निर्धारित पाठ्यचर्या के विस्तार एवं इसकी गहराई को सम्मिलित करते हुए अभ्यर्थी के सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक ज्ञान का परीक्षण किया जा सके। आपकी थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल नॉलेज को टेस्ट करेंगे आपके ट्रेड के अनुसार जिसके लिए आप जाएंगे, ठीक है। और कौशल परीक्षा के बारे में इन्होंने कहा है, ठीक है। लिखित परीक्षा में निष्पादन के आधार पर 1:5, 1:5, एक सीट के लिए 5 लोग में कम से कम 10 अभ्यर्थी कौशल परीक्षा में के लिए चयनित किए जाएंगे। कौशल परीक्षा विशुद्ध रूप से गो नो गो के आधार पर जो है होगी, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए लिखित परीक्षा, अब यहाँ पे दिया है कि लिखित परीक्षा में कौशल परीक्षा में उत्तीर्णता के मान, किसको उत्तीर्ण माना जाएगा, यहाँ पे देख लो। लिखित परीक्षा 32/80 आपको मिलना चाहिए, तब लिखित परीक्षा में पास हो गया, और ये मिनिमम मार्क्स है, ठीक है। और कौशल परीक्षा में 100 में 50 होने चाहिए। आरक्षित वर्ग के ये अनरिजर्व होता है, अगर आरक्षित हैं तो 80 में 24 चाहिए और उधर 100 में 40 नंबर चाहिए, तब जाके जो है आप इसमें उत्तीर्ण माने जाओगे, ठीक है।
पद संख्या 802 के लिए बोल रहा है लिखित परीक्षा और शारीरिक क्षमता परीक्षा, विस्तृत जांच जो होगी उसकी मेडिकल वगैरह सारा कुछ कराया जाएगा। और आवेदकों द्वारा अनुलग्नक ए इसमें दिया होगा, उसको आपको भरना होगा, ठीक है ना। और एक चीज़ और है यहाँ पे, पॉइंट नंबर जो 14 है, इसको ज़रा देखिएगा कि लिखित परीक्षा एवं कौशल परीक्षा केवल तिरुवनंतपुरम केरल के उचित स्थानों पर ही संचालित की जाएगी। ऐसा मत सोचिएगा कहीं और वो करेंगे, ठीक है ना। लिखित परीक्षा में उपस्थित होने के लिए अभ्यर्थियों को यात्रा भत्ता, ट्रेन का किराया, बस आदि का किराया नहीं दिया जाएगा, ठीक है ना। बात समझ लीजिए, ये चीज़ें हैं। अब इसमें पॉइंट नंबर जो है 26 एक बार देख लीजिए। पॉइंट तो बहुत सारे हैं लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं। सरकार एक ऐसा कार्यदल बनाने का प्रयास करती है जिसमें लिंग संतुलन प्रतिबिंबित हो और महिला अभ्यर्थियों को आवेदन करने हेतु प्रोत्साहित किया जाता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि आप जो है आवेदन कैसे करेंगे, तो केवल ऑनलाइन आवेदन से ही मतलब ऑनलाइन माध्यम से ही आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। ऑनलाइन पोर्टल जो है 18 अगस्त को 2 बजे से शुरू होगा और 4/9 मतलब 4 सितंबर 2026 को 14 बजे मतलब 2 बजे तक रहेगा, ठीक है ना। तो आप जो है 4 तारीख नहीं 3 तारीख तक अपना एप्लीकेशन पूरा कर लीजिए। अब यहाँ पे देखिए दिया गया क्या क्या आपको कैसे करना है। फोटो अपलोडिंग करना है। फोटो दिए गए फोटो में चेहरा साफ दिखना चाहिए, फोटो का बैकग्राउंड सफ़ेद होना चाहिए, हल्के रंग का होना चाहिए, आंखें स्पष्ट दिखनी होनी चाहिए। और वे आवेदन जिनमें अपलोड किए गए फोटो आवेदकों की ठीक पहचान नहीं होगी उसको वो निरस्त कर देंगे। अधिकतम फाइल साइज 40 KB की होगी। अपलोड किया गया फोटो JPEG फॉर्मेट या JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। फोटो की ऊंचाई एवं चौड़ाई 95 पिक्सल या उससे अधिक तथा 100 पिक्सल या उससे कम होनी चाहिए, ठीक है। फाइल के नाम की लंबाई जो है एक्सटेंशन सहित 25 या उससे कम वर्णों की 25 लेटर्स की होनी चाहिए। फाइल के नाम में केवल वर्ण एवं संख्याएं होनी चाहिए, ठीक है। जो फाइल आप बनाएंगे सेव करेंगे तो इस तरह से इसमें चीज़ें दी गई हैं। अब यहाँ पे देख लीजिए कि आवेदन शुल्क का भुगतान जब आप आवेदन करेंगे पद संख्या 813 814 के लिए जो है ये बोल रहे हैं कि प्रारंभ में सभी आवेदकों को समान रूप से 750 रुपये जमा करना होगा, ठीक है। शुल्क से छूट प्राप्त श्रेणियों के अभ्यर्थियों जैसे महिला, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, PWD, भूतपूर्व सैनिक को पूरा शुल्क वापस कर दिया जाएगा, ठीक है। अन्य अभ्यर्थियों को आवेदन शुल्क 250 काटकर 500 रुपये वापस बाद में करेंगे ये, ठीक है। तो इस तरह से चीज़ें हैं। उसके बाद पद संख्या 802, 815, 816, 817 के लिए क्या है कि प्रारंभ में सभी आवेदकों से 500 रुपये लिया जाएगा और जैसे शुल्क में जिसको छूट है, महिला है, अनुसूचित जाति, PWD, भूतपूर्व सैनिकों को पूरा शुल्क बाद में वापस कर देंगे। और अन्य अभ्यर्थियों को 100 रुपये रख के 400 रुपये वो वापस कर दिया जाएगा बाद में। शुल्क वापसी केवल लिखित परीक्षा में उपस्थित होने वाले को ही ऑनलाइन माध्यम से की जाएगी। अगर आप रिटन एग्जाम में पहुंचते हैं, ठीक है, तभी जो है आपका पैसा वापस होगा। अन्यथा क्या होता है कि लोग फॉर्म भर देते हैं, नहीं पहुंचते हैं तो उनका पैसा वापस नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। अब यहाँ पे एक लास्ट में पॉइंट दे रखा है, आप देखिएगा यहाँ पे याद रखने वाली महत्वपूर्ण बातें। ऑनलाइन आवेदन पंजीकरण जैसे मैंने बताया 18 तारीख से शुरू हो चुका है, 18 अगस्त से 2 बजे से, और ये 4 सितंबर तक चलेगा दिन के 2 बजे शुक्रवार, ठीक है। और आवेदन शुल्क का भुगतान जो है 7/9 मतलब 4 तारीख फॉर्म भरने की लास्ट डेट है, लेकिन 7/9 तक जो है आप 2 बजे तक फॉर्म जो है फॉर्म की फीस जमा कर सकते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी और ये इसरो से संबंधित थी। सैलरी इसमें काफ़ी अच्छी है, लगभग 63 से 69 हज़ार तक इसमें सैलरी है जैसा कि मैंने आपको बताया। तो आप इस फॉर्म को 4/9/2026 से पहले जो है भर के पूरा कर लीजिएगा अगर आप सारी योग्यताएं धारण करते हो, ठीक है। इसमें कुछ छूट गया हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा ताकि जो है हमको मोटिवेशन मिले और हम लोग आगे इन चीज़ों पे और भी काम कर सकें। अपना कीमती समय फ्यूचर इंस्ट्रक्टर चैनल को देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो, शुभ हो।